नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मुंगेर में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर मारपीट, घर और गाड़ी में लगा दी आग में घर और स्कॉर्पियो जलकर खाक, मारपीट में 6 लोग जख्मी। भागलपुर के जीछो गांव में इलाज के दौरान महिला की मौत, पति पर जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप। लखीसराय के गौरा गांव के पास युवक की हत्या से सनसनी, आपसी रंजिश या प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। समस्तीपुर के केवटा गांव में फेसबुक पर फोटो डालने को लेकर दो पक्ष में जमकर मारपीट, घटना में 3 लोग जख्मी। जहानाबाद के भेवर सिकरिया गांव में आग में झुलसकर पति पत्नी जख्मी, अंडा उबालने के दौरान हादसा। बांका के कुशमाहा गांव में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर के सरैया डेरा गांव में 46 साल के व्यक्ति की हत्या, मामले की जांच तेज। आरा सदर एएसपी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से की पूछताछ। बिहार शरीफ धमाके में घायल मोहम्मद खन्ना को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ब्लास्ट ने उड़ाई थी पुलिस की नींद, एफएसएल की टीम ने की जांच। गया के निसुरपुर गांव में जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद। भोजपुर के सरैया डेरा गांव में बदमाशों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर की हत्या, कुछ महीने पहले से ही जेल से बाहर निकला था शख्स। अती की फरार पत्नी शाइस्ता पर बढ़ेगी इनाम की रकम, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख इनाम करने का प्रस्ताव तैयार। अतीक और अशरफ के तीनों हत्यारों के रिमांड का आज आखिरी दिन, 5 दिन की पूछताछ है पुलिस को कई अहम खुलासे की उम्मीद। अतीक अशरफ शूटरों के रिमांड का आखिरी दिन। अतीक अशरफ मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा, शूट आउट में शामिल थे 5 शूटर्स, 3 ने हत्याकांड को दिया था अंजाम, 2 शूटर्स बैकअप के लिए थे मौजूद, सूत्रों के हवाले से खबर। अतीक अहमद की कब्जाई जमीन पीड़ितों को कराई जाएगी वापस, योगी सरकार करेगी आयोग का गठन, कानूनी तरीके से इंच जमीन। भोजपुर के बिहटा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में फायरिंग, 6 घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा के डेगमा गांव में स्कूल परिसर में हुआ भोजपुरी के अश्लील गानों पर फुहर डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फुहर डांस देखने के लिए पहुंचे सैकड़ों लोग, स्कूल में इस तरह के डांस कराने से उठ रहे सवाल, न्यूज 18 नहीं करता है पुष्टि। सिवान में प्रेमिका हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेमिका की शादी होने पर मचाया बवाल। बांका के गोपालपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 9 घायल को अमरपुर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेतिया के मनुआपुल में शादी के महज 1.5 महीने बाद नवविवाहिता का फंदे से लटका हुआ शव मिला, ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप। गोपालगंज के मीरगंज में एक मानसिक रूप से विकसित महिला को अज्ञात लोगों ने मारपीट कर किया जख्मी, महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना के पुनपुन नदी में हो रहा अवैध बालू का खनन, नदी की धारा को रोक कर रहे खनन। सम्राट चौधरी के मिट्टी में मिला देने वाले बयान पर नीतीश कुमार का पलटवार, कहा जो जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है उसके पास बुद्धि नहीं है। सम्राट चौधरी को बुद्धि नहीं वाले नीतीश कुमार के बयान पर सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा जनता तय करेगी किससे बुद्धि है। सम्राट चौधरी के नीतीश कुमार पर दिए बयान पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का हमला, कहा मुख्यमंत्री और जनता से माफी मांगे सम्राट चौधरी। भामाशाह जयंती समारोह में नीतीश कुमार ने कहा जो लोग देश का इतिहास बदलने में लगे हैं, लोग एकजुट हो जाएं तो देश उन्हीं को बदल देगा। ईद और इफ्तार पार्टी को लेकर नीतीश कुमार पर आरसीपी के तंज, कहा गरीबों को झोपड़ियों में नहीं गए नीतीश, अमीरों के घर खाए लजीज व्यंजन। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई की खबर को लेकर मायावती ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, सरकार के फैसले को बताया दलित विरोधी। नालंदा के सिलाव में बालू लदे ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत, हादसे में एक शख्स जख्मी। सिवान के ग्याड़ी गांव के पास 2 बाइक की टक्कर, घटना की चपेट में आने से युवक की मौत। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में 2 अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से गई जान। बघा रेलवे स्टेशन पर अमरनाथ ट्रेन से गिरकर बुजुर्ग की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। रांची के रातू थाना परिसर में रखी गाड़ियों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, अगलगी की वजहों का खुलासा नहीं। मुजफ्फरपुर के सकरा में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। चाईबासा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। भागलपुर के महादेव चित्र मंदिर के पास बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग से अफरा तफरी का हो गया माहौल।
नालंदा के आशा नगर के पास एक वाहन में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से इंजन में लगी आग। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने सरकारी विभाग से वसूले बकाया पैसे, सरकार ने एडवांस में दिए 10 करोड़ रुपए। गुमला के मिर्चाई पाठ गांव में दूषित पानी पीने को मजबूर ग्रामीण, पहाड़ की तलहटी से करते हैं पानी इकट्ठा। स्वतंत्रता सेनानी परिवार की बिहार इकाई की बैठक, परिवार की अलग से गणना करने की मांग। बेगूसराय में विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नगर निगम प्रशासन पर ई रिक्शा चालकों को शोषित करने का आरोप। भागलपुर में भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अंबेडकर भवन में कार्यक्रम, डीएम ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के जेडीयू ऑफिस में मनाई भामा शाह की जयंती, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। छपरा में बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव समारोह का आयोजन, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया उद्घाटन। औरंगाबाद के जमुआओं में सीआरपीएफ जवान की हत्या मामले में फरार आरोपियों के घर दूसरे दिन भी हुई कुर्की जब्ती, पुलिस ने घर से जब्त किए सारे सामान। जामताड़ा के बगरूडी गांव में बन रहा तालाब, ग्रामीणों के लिए बना अखाड़ा, अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आपस में उलझे ग्रामीण। औरंगाबाद में धूमधाम से मनाई गई वीर कुंवर सिंह की जयंती, लोगों ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। पटना के बापू सभागार में प्रतिज्ञा कार्यक्रम का आयोजन, सुशील मोदी, संजय जायसवाल सहित कई बीजेपी नेता रहे मौजूद। जमुई में तैलिक साहू समाज की तरफ से भामा शाह जयंती समारोह का आयोजन, लोगों ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। पूर्वी सिंहभूम के कोकीताडी गांव में लगाया गया मेगा मेडिकल कैंप, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हिस्सा लिया। रामगढ़ में भुरकुंडा क्षेत्र विकास मंच की बैठक, केंद्रीय विद्यालय को भुरकुंडा में ही बनाए रखने की मांग की गई। भागलपुर में एपवा और भाकपा माले की ओर से पेंशनर समाज भवन में सेमिनार का आयोजन, केंद्र सरकार के खिलाफ तैयार की रणनीति। बघा के डुमरी गांव में 1100 कन्याओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा, श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन। पूर्णिया में परशुराम जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा, घुड़सवार जत्था के साथ निकाली गई झांकियां। मधेपुरा सदर अनुमंडल के मुरलीगंज में लोहिया स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन, डीएम ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कैमूर के भभुआ सदर अस्पताल का डीएम ने किया निरीक्षण, अस्पताल के बेड कैपेसिटी को बढ़ाने पर भी चर्चा। गोपालगंज के पुलिस जवानों को फायरिंग बट पर लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए दी गई ट्रेनिंग, एसपी स्वर्ण प्रभात भी रहे मौजूद। गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में भू जल स्तर चला गया है नीचे, गली मोहल्लों में पानी की भीषण किल्लत। हजारीबाग में मैकेनिकल इंजीनियर से किसान बने महेंद्र मेहता, दूसरे किसानों के लिए बने मिसाल, 50 एकड़ जमीन को लीज पर लेकर कर रहे खेती। पाकुड़ में बिजली की लगातार जारी आंख मिचौली से लोग परेशान, ग्रामीण इलाके में बिजली गुल। कोरोना को देखते हुए कटिहार के अस्पताल में व्यवस्था की जा रही है दुरुस्त, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर तैयारी। बिहार में जातीय जनगणना के दूसरे चरण की हो चुकी है शुरुआत, जनगणना के लिए प्रतिनियुक्त किए गए प्रगणक घर घर जाकर लोगों से ले रहे जानकारी। छपरा में पुलिस हिरासत में पकड़े गए 3 लोग निकले कोरोना संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग ने तीनों कैदियों को किया क्वारंटीन। सिवान के चौकी हसन गांव में से 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया, यज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। धूमधाम से मनाई गई छपरा में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश हुए शामिल। नवादा के बुंदेलखंड में मना बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव, समाज में एकजुटता का दिया गया संदेश। वैशाली के महनार में गंगा स्नान के लिए निकली महिला लापता, नदी में डूबने की आशंका। गढ़वा में नगर परिषद ने जारी किया सभी घरों में वाटर हार्वेस्टिंग का नियम, तकनीक नहीं अपनाने पर 1.5 गुना होल्डिंग टैक्स वसूलने की तैयारी। देवघर में अक्षय तृतीया के मौके पर दान पुण्य और पूजा के लिए जुटे श्रद्धालु, शाम में भगवान भोलेनाथ का होगा भव्य श्रृंगार। देवघर में बाबू वीर कुंवर सिंह का मनाया गया विजय उत्सव, वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण। अररिया एसडीपीओ ने नगर थाना में की बैठक, सभी एसएचओ को क्राइम कंट्रोल के दिए कई निर्देश। सिवान के चौकी हसन गांव में हाथी, घोड़े और ऊंट के साथ भव्य कलश यात्रा, 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन। भीषण गर्मी के बीच राजधानी पटना में बिजली की खपत ठंड के दिनों की तुलना में दोगुनी, 715 मेगावाट तक बिजली की खपत। पूर्णिया में भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद, आज और कल आसमान में छाए रहेंगे बादल। लखीसराय के गिरधर पर गांव में 9 दिवसीय महायज्ञ निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। भोजपुर के जगदीशपुर में मना बाबूवीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव, पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम भी हुए शामिल।
पटना में बिहार का सबसे बड़ा एजुकेशन फेयर का आयोजन, 100 से अधिक देश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालय हुए शामिल। लखीसराय में बिना हेलमेट और कागजात के चलने वाले बाइकर से वसूला गया 5500 जुर्माना, पुलिस ने सिखाया ट्रैफिक नियम। लखीसराय के नया बाजार धर्मशाला में लोजपा रामविलास की मजदूर प्रकोष्ठ की बैठक, पटना में 1 मई को आयोजित मजदूर दिवस की तैयारी को लेकर चर्चा। रामगढ़ के लपंगा में स्पंज आयरन फैक्ट्री से किसानों की बड़ी परेशानी, किसानों ने फैक्ट्री से निकल रहे धुएं और प्रदूषण से सब्जी की खेती बर्बाद होने का आरोप लगाया। पलामू में अभी भी तेंदुआ का आतंक है जारी, तेंदुआ के आतंक से ग्रामीण जंगलों में नहीं जा रहे महुआ चुनने। झारखंड में मौसम ने ली करवट, रांची में बारिश के बाद गर्मी से लोगों को मिली थोड़ी राहत। वीर कुंवर सिंह पार्क सिमडेगा में मनाया गया वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव, लोगों ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सिवान के महाराजगंज एसडीओ ने हरी झंडी दिखाकर अग्निशमन वाहन को किया रवाना, आगलगी की घटना को लेकर लोगों को किया जागरूक। भागलपुर के 0 माइल के पास मनाई गई विजय दिवस, बीजेपी नेता समेत कई संगठन के लोग समारोह में हुए शामिल। लखीसराय में लायंस क्लब द्वारा लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, जांच के बाद दी गई मुफ्त में दवा। भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रद्धालुओं में मां गंगा में लगाई डुबकी, लोगों ने बाबा अजगैबीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मुंगेर के गंगा घाटों पर अक्षय तृतीया के मौके पर लोगों ने गंगा में लगाई डुबकी, आज के दिन सोना खरीदने की भी है परंपरा। शेखपुरा के बरसा गांव में महर्षि दयानंद उच्च विद्यालय के बिल्डिंग से सामानों की हो रही चोरी, 5 साल के बाद भी बिल्डिंग को नहीं किया गया हस्तांतरित। जल्द होगी शिक्षक बहाली परीक्षा, जून के अंतिम सप्ताह में आयोजित हो सकती है परीक्षा। बदलते मौसम से गढ़वा के 7 प्रखंड आए मलेरिया के डेंजर जोन में, बचाव के लिए गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाने में जुटा स्वास्थ्य विभाग। गिरिडीह में सीमावर्ती इलाकों में जंगली हाथियों का उत्पात, पोरैया में घर को तोड़ा, फसल किया बर्बाद। बिहार सरकार ने जेपी गंगा पथ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का लिया फैसला, सरकार के फैसले के अनुसार गंगा पथ पर 800 मीटर का इलाका बाजार के रूप में किया जाएगा विकसित। बिहार के अधिकांश इलाकों में हुई बारिश के बाद से मौसम का बदला मिजाज, बारिश के बाद तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज। झारखंड में कोविड के नए संक्रमण ने बढ़ाई परेशानी, एक दिन में मिले 22 एक्टिव केस, टीकाकरण की धीमी गति से चिंता। सिमडेगा में खगड़िया समाज के लोगों ने वीर शहीद तेलंगा खड़िया को दी श्रद्धांजलि, शहादत दिवस पर किया नमन। भागलपुर नगर निगम की ओर से चलाया गया स्वच्छता अभियान, शहर की सफाई को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। औरंगाबाद के सूर्य नगरी देव में 7 दिवसीय श्री सूर्य महायज्ञ की शुरुआत, महायज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। औरंगाबाद के सलैया में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, 3 लोग हो गए जख्मी। देश में कोरोना के केस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कोरोना के दौरान सबसे जरूरी सेवा ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। कटिहार में ऑक्सीजन प्लांट बेहतर काम कर रहा है, व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। जायजा लिया संवाददाता सुब्रत गुहा ने। पूरे देश में एक बार फिर कोरोना के आहट के बीच सबसे बड़ा चर्चा अगर है तो ऑक्सीजन किस तरह से उपलब्ध है उसको लेकर कटिहार की ये तैयारी दिखा रहे हैं। ये कटिहार के ऑक्सीजन के मास्टर प्लांट हैं और इस मशीन के सहारे 600 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन उत्पन्न होने की बात कहा जा रहा है। सबसे पहले कटिहार में क्या व्यवस्था, इस पर बात कर लेते हैं। हेड मेट्रोन जो है, क्या व्यवस्था है ऑक्सीजन को लेकर, डेट तक क्या व्यवस्था कोरोना के? हम लोग को एकदम पूरा कोरोना के लिए रेडी है। 24 घंटा हमारे बेड के पास सारा ऑक्सीजन सप्लाई है, कहीं कोई लगाने का प्रॉब्लम नहीं है या सिलेंडर खत्म हो इसका भी बात नहीं है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए ये 600 LMP का जो प्लांट है, इससे ICU में और कोरोना वार्ड में के सभी बेड में ऑक्सीजन प्लांट से सप्लाई कर दिया गया है और सभी जगह पर 24 घंटा ऑक्सीजन की उपलब्धता रहती है। तो निश्चित तौर पर कटिहार में कोरोना को लेकर जो चर्चा है पूरे बिहार में, उसमें कटिहार की तैयारी मुकम्मल है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। और ये ऑक्सीजन प्लांट की जो खासकर चर्चा है, कटिहार में कुल मिलाकर ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति ठीक ठाक दिख रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
इधर छपरा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस हिरासत में पकड़े गए 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने तीनों कैदियों को क्वारंटाइन कर दिया है। बताया जा रहा है कि 14 लोग को उत्पाद विभाग की टीम ने अलग अलग जगह से पकड़ा था। जेल भेजने से पहले जब उनकी जांच कराई गई तो उनमें से 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संतोष गुप्ता। छपरा में भी कोरोना का खतरा बढ़ते जा रहा है। उत्पाद विभाग ने 3 लोगों को पकड़ा था शराब के मामले में और उनमें जांच में कोविड की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसी वार्ड के अंदर तीनों कैदियों को रखा गया है। क्या मामला है पूछते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। तो क्या मामला था, ये कैसे लोग क्वारंटाइन किया गया है? इस सबको चेक करवाए सर, तो बोला कि सबको नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया। तीनों पॉजिटिव आ गए जी। कहाँ से पकड़े थे इन लोगों को? इसको पकड़े थे मरोड़ा था थी से, मरोड़ा मरमंडा से। अलग अलग जगह से पकड़े गए? हाँ, मरमंडा अलग जगह से। तो 3 लोग, कितने कैदी आए थे इसमें? 3 लोग मिले? तीन ही आए थे? 14 को 14 आए थे इसमें, 3 लोग को 3 को नहीं हुआ। तो क्या बोला गया डॉक्टर द्वारा? कि इसको 7 दिन के बाद थी क्वारंटाइन कर दिया, सर। ऑब्जर्वेशन रखा गया ना? हाँ। ठीक है। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। तो बिल्कुल सुमित कुमार है, जिनका कहना है कि करीब 14 लोगों को पकड़ा गया था और 3 कैदियों में कोविड के लक्षण पाए गए, पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें क्वारंटाइन कर दिया 7 दिनों के लिए। अब फिलहाल अस्पताल में अलग वार्ड बनाकर उनको रखा गया है। लेकिन बड़ा मामला ये है कि छपरा में धीरे धीरे कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये खतरे का विषय है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। आधिकारिक रूप से देश का नाम इंडिया से बदलकर हिंदुस्तान करने की मांग को लेकर कोलकाता के विश्वरूप बासु अपनी बेटी वेद पंडिता बासु के साथ साइकिल से निकले हैं। दिल्ली जाने के रास्ते में रविवार को विश्वरूप और वेद पंडिता बासु कैमूर पहुंचे, जहां इन दोनों का स्वागत किया गया। विश्वरूप ने बताया कि उनकी बेटी दिल्ली में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर ये मांग रखना चाहती हैं कि देश का नाम हिंदुस्तान रखा जाए। कहाँ पहुँची और कहाँ से आ रही हो? मैं कोलकाता से आ रही हूँ। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली। क्या मांग है, किस उद्देश्य से जा रही हो दिल्ली? हमारे देश का जो नाम है वो इंडिया से हिंदुस्तान करना है। उद्देश्य ये है, हमारा देश का जो नाम है ऑफिशियल नाम 2 है, भारत और इंडिया। ये इंडिया नाम को हटा के हिंदुस्तान करना चाहते हैं। पृथ्वी दिवस के मौके पर आप भी दीजिए अपना योगदान। न्यूज़ 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ से जुड़िए। एक पेड़ लगाइए और पेड़ के साथ अपनी तस्वीर, सेल्फी हमारे साथ शेयर कीजिए, यानी ट्री फी लीजिए और अपनी ट्री फी #News 18 ट्री फी के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कीजिए। इस मुहिम में भाग लेकर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम भी। और पार्टिसिपेट करने के लिए आप हमारे नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। हमारा नंबर है 9990898918 और हमारी मुहिम से जुड़े शर्तें लागू। ये है मैंगो ट्री, ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री, ये आपको फल देगा 5 साल में। पर ये आपको फल देगा बहुत जल्द। जी हाँ, क्योंकि ये है ट्रीफी। आप भी लीजिए ट्रीफी पेड़ लगाकर और उसे अपलोड करें #News 18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर बनिए न्यूज़ 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ का हिस्सा। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 9990898918 और जीतिए आकर्षक